वी आर इन वर्ल्ड वॉर थ्री, मतलब विश्व युद्ध तीसरा स्टार्ट हो चुका है। अब इसको पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि रशियन मीडिया की तरफ से ये क्लेम आया है। अब रशियन मीडिया की तरफ से क्लेम आना इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि रशिया ये कह रहा है। जब भी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के न्यूज़ चैनल कुछ कहते हैं तो वो डायरेक्टली मीन होता है कि उनकी गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रही है। अगर तुम इंडिया का एग्जाम्पल लो तो कल को अगर दूरदर्शन ये कह दे कि इंडिया पाकिस्तान पे कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है तो ये एक ग्लोबल न्यूज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूरदर्शन वही कहेगा जो इंडियन गवर्नमेंट कहना चाहेगी। और जब से रशियन मीडिया ने क्लेम किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 में हम एंटर हो चुके हैं तो देखो इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है। पेट्रोल के दाम फिर से 100 बैरल के डॉलर से ऊपर जा चुके हैं। हर चीज़ में इन्फ्लेशन फिर से आ चुका है। तो इनका ये कहने का रीज़न क्यों है? तो रशियन वॉरशिप को डुबो दिया गया है ब्लैक सी में यूक्रेन के द्वारा। और पिछले 40 सालों से दुनिया में कहीं भी कोई वॉरशिप डूबा नहीं है। और साथ ही ये एक फेलियर दिखाता है रशियन डिफेंस सिस्टम का, और पूरे विश्व को एक हिंट दे रहा है कि रशियन मिलिट्री इतनी भी पावरफुल नहीं है। तो चलो इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करते हैं और आपको मैं पूरा बताता हूं कि क्या पूरा सीन था। तो देखो, रशिया और यूक्रेन की वॉर को चलते हुए 50 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई डिसाइसिव कंक्लूजन नहीं आया। और ये एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है रशिया की तरफ से। क्यों? क्योंकि रशिया इतना पावरफुल एग्रेसिव था कि उसको ये लग रहा था कि वो एक महीने में पूरे यूक्रेन को कब्जा लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी उसको उतनी ही तकलीफ हो रही है जितना वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके चलते हुए रशिया का फियर पूरी दुनिया में खत्म होता जा रहा है। जहां पर रशिया की मिलिट्री सबसे पावरफुल थी, आज वो इतना अकम्प्लिश नहीं कर पा रही उसकी पोजीशन के हिसाब से। सो ये दिखाता है कि रशिया मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है और वेस्टर्न आए उसको फेस कर सकता है। साथ ही वेस्टर्न कंट्री के द्वारा पुश करेगा एंटी नैरेटिव फॉर रशिया। ये भी एक रशिया के लिए बिग चैलेंज है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ के सिविलियन सब रशिया के खिलाफ हैं। और ये दिखा रहा है रशिया की तरफ एक एनिमिटी, और उसकी वजह से रशिया को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। साथ ही रशिया के खुद के लोग भी रशिया को छोड़ रहे हैं। जितने उनके पास पैसे हैं वो लेके कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। ये आर्टिकल है जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि भाई जितने एजुकेटेड रशियन हैं वो कंट्री को छोड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में न्यूज़ आती है कि रशिया की वॉरशिप डुबो दी है यूक्रेन ने बस 2 मिसाइल से। अब ये जो मिसाइल थी वो थी नेपच्यून, और ये मिली थी यूक्रेन को विरासत में यूएसएसआर से। तो इसको मनाने में कोई वेस्टर्न रोल नहीं है। तो ये रशिया यूक्रेन के लिए एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद की इंडिजिनस मिसाइल से रशिया की वॉरशिप को डुबो दिया। और साथ ही में एक एम्बेरसमेंट हो जाता है रशिया की, क्योंकि रशिया जब ये न्यूज़ आई थी तो रशिया ने क्लेम किया कि उन 2 मिसाइल से रशियन शिप को डैमेज तो हिट हुआ, बट उससे वो डूबी नहीं। डूबी वो किस तरह से, आगे जाके जब वेदर खराब हो गया तो उससे वो डूब गई। बट यही नहीं खत्म होती बात, वहाँ के कैप्टन भी इसमें मर जाते हैं। तो ये रशिया के लिए एक फुल ऑन एम्बेरसमेंट थी कि एक शिप को बचाने के लिए कोई और शिप भी नहीं पहुंच पाई, और रशिया के कैप्टन को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और यूक्रेन इसको सेलिब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका जो नाम था उसका नाम था मॉस्को। मॉस्को मतलब रशियन कैपिटल मॉस्को। तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने रशिया की कैपिटल को ही डुबो दिया। तो इस वजह से यूक्रेन में काफ़ी खुशी का माहौल है। साथ ही फिनलैंड भी क्लेम कर रहा है कि वो हाईली लाइकली नेटो को ज्वाइन कर लेगा। और ये रिपोर्ट रेगुलर आ रही है, मतलब वहाँ के मिनिस्टर डेली डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। रशिया ने पहले ही वार्निंग दे दी थी फिनलैंड को कि नेटो को ज्वाइन ना करे। सो ये वॉर अब एक्सटेंड हो सकती है फिनलैंड की तरफ, और जैसे ही वॉर फिनलैंड की तरफ जाएगी ये कंटिन्यू हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 में। क्यों? क्योंकि अब ये वॉर 2 स्टेट के बीच में नहीं रही, अब इसमें न्यूक्लियर और केमिकल बॉम्ब भी आ सकते हैं, क्योंकि रशिया ने अपना सब कुछ खो दिया है। रशिया के पास अब कुछ खास बचाने को है भी नहीं। और फिनलैंड जैसा देश भी अब कह रहा है कि वो भी नेटो को ज्वाइन करेगा, जो कि इतने सालों से न्यूट्रल था। अब इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मैं नेटो को ज्वाइन करूँगा। सो रशिया के लिए तो ये एम्बेरसमेंट की बात है, क्योंकि उन्होंने पूरा मोटिव ये रखा था कि कोई और देश नेटो को ज्वाइन ना करे, और पूरा युद्ध ही इससे बात भी हो रहा था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे। तो अब ये सोचना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है कि नहीं, तो इसके हाईली लाइकली चांसेस है कि ये वॉर हो सकती है, क्योंकि रशिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फिनलैंड पे अटैक करने के अलावा। और आज के टाइम रशिया कितना फ्रस्ट्रेटेड है ये उनके न्यूज़ चैनल दिखा सकते हैं। और ये भी इतना पॉसिबल नहीं होगा सोचना है कि रशिया केमिकल या न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर ले आने वाले टाइम में। सो ये थी पूरी न्यूज़। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या सोचना है इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।